सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। आज की हमारे टॉपिक है अंबेडकर दर्शन। तो अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश महू में हुआ था। पिता रामजी सकपाल सूबेदार थे अंग्रेजी सरकार में। माता भीमाबाई, उनका विवाह 1906 में रामाबाई से हुआ था। यह अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। 1913 में अमेरिका गए। उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा छात्रवृत्ति $11.5 प्रति माह 3 वर्षों के लिए दिया गया। मुंबई विश्वविद्यालय से BA 1912 में किए। उसके बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA और PhD किया। और शोध कार्य 3 विषयों पर शोध किया है। पहला है प्राचीन भारतीय वाणिज्य, दूसरा राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन ब्रिटिश, और तीसरा है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। और 1923 में एक थीसिस लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। 1927 में महाड़ का सत्याग्रह या चकदार तालाब सत्याग्रह और चकदार सत्याग्रह, मनुस्मृति तो बाद में आएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। 1-2 पॉइंट है कि ये जो महाड़ सत्याग्रह है, ये एक कुएं का, जहाँ उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्ग के या दलितों को वहाँ पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसी के विरुद्ध ये महाड़ सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। फिर उसके बाद उसी सन 1927 में ही मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाया। तब से ये चला ही आ रहा है। 1926 में मुंबई विधानसभा परिषद से चुनाव जीता। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह, जहां दलितों का प्रवेश वर्जित था, तो उसके विरोध में इन्होंने चलाया था। इन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया लंदन जाके। जो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। 1932 में पूना पैक्ट, गांधी के साथ समझौता निर्वाचन को लेकर, ये गोलमेज सम्मेलन में ही हुआ था। आगे चलेगा, नहीं क्षमा चाहता हूँ कि ये पूना पैक्ट थोड़ा दूसरा ही है, यहाँ वो जेल में हुआ था, आगे आएगा। तो 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 13 केंद्रीय विधानसभा सीट जीता था उन्होंने। और 1940 में थॉमस ऑन पाकिस्तान, व्हाट्स कांग्रेस एंड गांधी पुस्तक लिखा। ये जब पाकिस्तान की मांग उठ रही थी, तो उसके दुरुपयोग के विषय में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। 1952 में लोकसभा चुनाव कालोजकर से हार गए, फिर भी राज्यसभा सदस्य बनाया गया। 1956 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। यह रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गठन किया और इसी वर्ष इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कोई नहीं, भी आगे आएगा। बंगाल से संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो देखेंगे कि बंगाल से संविधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और संविधान का पिता या संविधान के जनक कहे जाते हैं। हिंदू कोड बिल 1947 में लाए। महिलाओं को इसमें विशेष अधिकार थे, लेकिन इसका बहुत विरोध किया गया, तो नेहरू ने इन्हें वापस ले लिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इनका यह कथन था। यह अपने वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अपनी जाति के प्रति पे बैक जो अप्लाई किया कि जो व्यक्ति सफल हो जाए, तो अपने जातीय लोगों
का विकास कैसे हो सकता है उस पर ध्यान दें। जैसे उन्हें अवसर प्रदान करना, शिक्षा देना, एक समाज सेवा कह सकते हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग के लिए ही, क्योंकि उस समय दलित समाज बहुत पीछे था। अछूतों का उद्धार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सक्षमता से ही हो सकता है। ये यहाँ पर कि राजनीति, जब तक राजनीति जो देश की राजनीति है उसमें अगर दलित वर्ग का व्यक्ति रहेगा तो जो सरकारी काम होते हैं, जो योजनाएं आती हैं, वो अपने वर्ग की विशेष मांग करेगा। और सामाजिक समानता, आर्थिक सामाजिक समानता, सबको सब जगह उठने बैठने, बोलने बतियाने, अपनी बात को रखने का अधिकार हो, और आर्थिक सक्षमता यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत बने, और स्वरोजगार पर ध्यान दें। बाबा साहेब का कथन था। लोकतंत्र की संकल्पना, संसदीय लोकतंत्र के समर्थक, एकात्मक शासन प्रणाली के समर्थक। ये यहाँ पर एकात्मक लोकतंत्र की संकल्पना, संसदीय लोकतंत्र के समर्थक, एकात्मक शासन प्रणाली के समर्थक। और गांधी जी एकात्मक प्रणाली के समर्थक नहीं, विरोधी थे। यहीं पर गांधी और अंबेडकर का द्वंद्व रहता है। 1951 में हिंदू कोड बिल वापस न होने के कारण ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है कि वापस होने के कारण अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अंबेडकर जी ने सवर्ण व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण एवं शोषणकारी सामाजिक योजना कहा है। आर्थिक रूप से मजबूत बनो और आत्मनिर्भर बनो। ये ऊपर जो बात किया गया कि अम्बेडकर जी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। आर्थिक इनकी पत्रिकाएं, इन्होंने 4 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1928 में, जनता 1930 में। पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा, इनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। इसमें सारे अपने जीवन संघर्ष इसी में दिखाए हैं। अनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उन्मूलन 1936 में लिखा गया। क्षुद्र कौन, ट्रू वर क्षुद्राज पुस्तक। ये 3 पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 1935 को दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन नासिक जिले के एवला में हुआ था, जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह सुनकर हिंदुओं को गहरा सदमा लगा। फिर इसके बाद भी 21 साल बाद जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया 1926 में। अम्बेडकर के विचार, इनके प्रमुख विचार है छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वही राजनीति में अपने व्यक्ति होने चाहिए। राजनीतिक पढ़े वर्ग को पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं, जिससे कि वो अपनी बात को रख सके। तो जब वो राजनीति में अगर जाएगा तो अपनी बात को खुलकर रख पाएगा। सहकारी खेती, वो सब खेतों को आपस में जोड़कर ही खेती करना। सेपरेट सेटलमेंट यानी सेपरेट सेटलमेंट, आत्मनिर्भर बनो। पे बैक टू सोसाइटी, वही जो बताएं, पे बैक टू सोसाइटी। जब कुछ हो जाओ तो अपने वर्ग के लिए कुछ काम करो। वर्ण व्यवस्था कट्टर आलोचक। बम्बई विधान, इनकी कुछ उपलब्धियाँ रही हैं कि ये जैसे कब लोकसभा विधानसभा सदस्य रहे, तो बम्बई विधानसभा सदस्य 1927 से 1932 तक रहे, और बम्बई विधानसभा सदस्य 1937 में बने, और साइमन कमीशन के समर्थक थे। ये सांप्रदायिक पंचांग, जब इन्होंने अलग निर्वाचन की मांग की थी, उसी के विरोध में सांप्रदायिक पंचांग निकला था 1932 में। साइमन कमीशन 1928 में जो उनके प्रस्ताव थे, व्यवस्था के प्रस्ताव थे जो रखे थे अंग्रेजों के समक्ष। क्या दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पहला
दूसरा, सरकारी नौकरी में आरक्षण। तीसरा, 21 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों को मतदान का अधिकार। यरवदा जेल, अच्छा तो यहाँ पर जे हो गया है। यरवदा जेल 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। गांधी जी जेल में ही थे, तभी वहीं पर जो निर्वाचन को लेकर हुआ था। इसमें पूरे पृथक निर्वाचन क्षेत्र का फैसला वापस ले लिया गया, यहीं पर हुआ था। लेकिन इसमें मांगे भी पास हुई और कि दलित लोगों को दोहरे वोट का अधिकार दिया गया। जब ये पृथक निर्वाचन मंडल वापस लिया तब तो इन्होंने कहा दोहरे वोट का अधिकार, और प्रांतीय विधान मंडलों में के चुनाव में दलितों की सीट 71 से 147 कर दिया गया। 47 या 48 दो में रहता है, सर जो ऑप्शन में वो मार सकते हैं। जब विधानसभा सदस्य थे 1937 में एक खोट आंदोलन चलाया, खोट व्यवस्था को समाप्त करने हेतु। खोट व्यवस्था होता है कि जो कर लगाए जाते हैं अंग्रेजों द्वारा, कर जो किसान पर जो बीच में होते हैं ज़मींदार, कि जो जिन्हें अंग्रेज आदेश देते हैं तो फिर वो किसानों से वसूल करते हैं, फिर अंग्रेजों को देते हैं। तो इसमें वो बीच में बहुत कमीशन खाते हैं थे कि अंग्रेज जितना बोले उससे ज़्यादा किसानों से वसूल करना और फिर अपने पास रखना और उन अंग्रेजों को दे देना, जिनसे उन्हें कुछ करना नहीं होता था, बस इनसे वसूल करो उनसे दो। और इसी का विरोध उन्होंने बाबा साहब ने किया था कि डायरेक्ट जो अंग्रेज कर लगा रहे हैं वो डायरेक्ट उन्हीं को दिया जाए, ये बीच में बिचौलिए वाला काम ना हो। उसी के लिए इन्होंने खोट आंदोलन चलाया था। और कुछ कथन इनके रहे कि इनके ऊपर कुछ कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक हैं। और अंबेडकर जहां गांधी शक्तियों के विकेंद्रीकरण और पंचायत राज के समर्थक थे, वहीं अंबेडकर ने देश की एकता और अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का उन्मूलन 1936 के अंतर्गत हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए बाद अछूत या अस्पृश्यता की प्रथा के में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला। यानी अछूतों के लिए जो रहे हैं मान्यताएं कि उनके रास्ते में नहीं पड़ना चाहिए, तरह तरह के आते हैं। तो आप लोग बस इतना ही जानिए कि अंबेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का 1936 के अंतर्गत हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण किया है और अपने विचार को रखा है। शासन प्रणाली के स्तर पर अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र को विशेष रूप से सराहा है। और गांधी का विचार था कि सवर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन करके छुआछूत की प्रथा मिटाई जा सकती है और उन्हें विश्वास था कि ऐसा जल्द ही होगा। अंबेडकर इससे सहमत नहीं थे। गांधी जी ने श्रम गरिमा पर बल देने के लिए अस्पृश्य जातियों के लिए हरिजन यानी ईश्वर का भक्त शब्द सुझाया, परंतु अंबेडकर ने तर्क दिया कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई करके उसके दुर्दशा को छिपा तो सकते हैं, सुधार नहीं सकते। ऐसी हालत में उसे गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा। और 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया। कहाँ? नागपुर में अपने 38 लाख समर्थकों के साथ। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गई और उन्हें भारत रत्न, ये कुछ नहीं जाने वाला, 1990 में भारत रत्न सम्मान दिया गया।